हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका क्वेश्चन है, आपको दो नंबर्स का जीसीडी निकालना है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। जीसीडी और एचसीएफ कुछ भी कह लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, मेन फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे इनपुट लेते हैं ए और बी, और ए और बी का आपको जीसीडी निकालना है, ठीक है। ए कॉमा बी, और इसका मैं इनपुट ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एंटर ए एंड बी हियर। ओके, और यहाँ पे इनपुट लेते हैं स्कैन एफ कॉमा कॉमा बी, ठीक। अब सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मतलब ए मान लो आपने ले लिया 20, ठीक है, और बी की वैल्यू ले लिया आपने 40, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? जो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू है उससे हमेशा छोटा होगा, क्योंकि जो नंबर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा वो 20 से हमेशा छोटा होगा। क्यों होगा? मान लो 20 से बड़ा हो गया तो वो तो कभी इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा ना। इन दोनों में ए और बी में जो वैल्यू मिनिमम मिनिमम होगी ना, उससे छोटा होगा हमेशा एचसीएफ, ठीक है। तो इसके लिए मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ ए इज लेस देन बी, तो मैं मिनिमम की वैल्यू मान लूंगा ए, ठीक है। और इफ एल्स लगा दूं, चलो एल्स मिनिमम की वैल्यू मान ली मैंने बी, ठीक है। अगर ए लेस देन बी है तो मिनिमम की वैल्यू होगी ए, और अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो गया तो मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी बी, ठीक है। और यहाँ पे एंट में ले लेते हैं मिनिमम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, आई बराबर मिनिमम से लेकर आई ग्रेटर देन जीरो तक, और आई को कर देंगे माइनस माइनस, प्लस प्लस नहीं करना, नहीं तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर ए को आई डिवाइड कर दे और बी को भी आई डिवाइड कर दे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? अपना आई हो जाएगा, ठीक है। इफ ए मॉडुलस आई इज इक्वल इक्वल टू जीरो, एंड ये कंडीशन सही हो जाए और ये भी सही हो जाए, बी मॉडुलस आई इज इक्वल इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सही हो जाती है तो मैं कहूंगा एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, या फिर जीसीडी की वैल्यू कितनी है? आई, ठीक है। और मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे ब्रेक। ब्रेक क्यों किया मैंने? ब्रेक इसीलिए किया क्योंकि मैंने आई को मिनिमम से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर मैं इसको मिनिमम से स्टार्ट ना करता, है ना, मान लो चलो मिनिमम से स्टार्ट किया मैंने, और अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ना लगाता, सॉरी, है ना, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ना लगाता तो ये कहाँ तक जाता? आई बराबर 1 तक जाता, और एचसीएफ की वैल्यू आपकी फिर 1 हो जाती, क्योंकि आई की वैल्यू मिनिमम हो गई मान लो, है ना। और मिनिमम से ये दोनों डिवाइडेड है तो एचसीएफ मिनिमम हो गया, लेकिन आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अब मिनिमम -1 हो जाएगी आई की वैल्यू, मान लो उससे भी डिवाइड हो गया, है ना। तो एचसीएफ की वैल्यू अब मिनिमम -1 हो जाएगी, लेकिन हमें तो मिनिमम चाहिए ना। तो इसीलिए अगर एक बार भी डिवाइड हो गया ना किसी भी हाईएस्ट वैल्यू से तो हम उसको ब्रेक कर देंगे और इस लूप से आ जाएंगे बाहर बाहर, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एचसीएफ, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे प्रोग्राम को एंड, और इंट में डालेंगे एचसीएफ, ठीक है। रन करते हैं, एंटर ए एंड बी, मान लो ए ले लिया आपने 20 और ए ले लिया 95, बी एंटर करते हैं तो आपका एचसीएफ आया 5, ठीक है। और वैल्यूज के लिए चेक करते हैं 10 एंड 20 30, ठीक है। तो इसके लिए क्या आना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 आना चाहिए, ठीक है। एंटर करते हैं, 10 आ गया, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 7 एंड 21, इसके लिए भी 7, इसके लिए 7 आना चाहिए, 7 आ गया। और कोई रैंडम वैल्यू लेता हूँ 60 एंड 30, 30 आ गया, ओके। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।